लोगन मन के मान्यता हवे कि ऐतिहासिक मंदिर हवे। धार्मिक मान्यता ये हवे कि यहाँ जो मांगे जाते वो पूरा हो जाते। एक कड़ी में हमन जाथन आप मन ला मंदिर के दर्शन कराथन। वंदे शिवं शंकरं महासाम्बुद्धाशिवाय नमः महादेव महादेवाय नमः। इस मंदिर को ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे जो भी कदम रख देता है तो उसके पीछे अगर किसी प्रकार का अगर कोई भूत प्रेत आत्मा या कोई भी बाहरी हवा भी है तो वो इस मंदिर के प्रांगण के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। संज्ञा आपको बता दूं कि आज सावन के आखिरी सोमवार है और आज छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के जस्ट सामने जो बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर है सामने मैं खड़े हुआ हूँ। लोगन मन के मान्यता हवे कि ऐतिहासिक मंदिर हवे। धार्मिक मान्यता ये हवे कि यहाँ जो मांगे जाते वो पूरा हो जाते। एक कड़ी में हमन जाथन आप मन ला मंदिर के दर्शन कराथन। वंदे शिवं शंकरं महासाम्बुद्धाशिवाय नमः महादेव महादेवाय नमः। महाराज सबसे पहले आपको प्रणाम, हर हर महादेव। आज सोमवार, सावन सोमवार का आखिरी सोमवार। आज किस प्रकार से मंदिर की भीड़ है, कैसे लोग हैं, किस प्रकार से भावनाओं। देखिए ऐसा है कि आज सावन का आखिरी सोमवार है। आज के दिन तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का समावेश है। इस एकादशी के चलते जो भी श्रद्धालु भगत आज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो जिन नारियों के पुत्र नहीं रहता उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनके संतान नहीं रहती उनको संतान की प्राप्ति होती है। आज बहुत बड़ी तिथि मानी जाती है जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। आज जो हम बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में खड़े हैं, लोग बताते हैं कि इसकी प्राचीन ऐतिहासिक मान्यता भी है। देखिए श्री बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर आज से 700 वर्ष पूर्व आदिवासी समुदाय ने, हालांकि ये जो शिवलिंग है ये तो तालाब के किनारे स्वयंभू शिवलिंग है, लेकिन आज से 700 वर्ष पूर्व आदिवासी समुदाय के लोगों ने इस मंदिर को एक छोटे से रूप में बनाया था और उसके बाद में रायपुर पुष्टिकर समाज के जो ट्रस्टी वगैरह हैं वो समाज वालों ने आज से 100-150 साल पहले इसे इस मंदिर का रूप दिया गया था। उस समय पीछे शमशान भी हुआ करता था, ये जहाँ पे अभी पीपल का वृक्ष है, एक वट वृक्ष है और ये पूरा मंदिर वास्तु से निर्मित है क्योंकि उस समय यहाँ पे शमशान हुआ करता था, इसलिए लोग यहाँ पे शाम के समय आने में घबराते थे, डरते थे। तो इसलिए इस मंदिर को ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे जो भी कदम रख देता है तो उसके पीछे अगर किसी प्रकार का अगर कोई भूत प्रेत आत्मा या कोई भी बाहरी हवा भी है तो वो इस मंदिर के प्रांगण के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इस मंदिर को ऐसा बनवाया गया है, जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे बाहर से अंदर की ओर तो उसके 7 दरवाजे बनाए गए हैं। फिर मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने के 6 दरवाजे हैं। फिर गर्भगृह के अंदर प्रवेश करने के 4 दरवाजे हैं। इस मंदिर के गुम्बज के ऊपर 4 वेद नवग्रह उनका स्थान दिया हुआ है। इस मंदिर की चारों दीवालों में, चारों तरफ की जो दीवारें हैं 12 मनुओं के दर्शन है, जैसे विराट भगवान है, परशुराम है, ब्रह्मा जी है, सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, तो 12 मनुओं के दर्शन दिए गए हैं। और इस मंदिर के चारों कोण में अलग अलग देवी और देवताओं के दर्शन हैं, जैसे गायत्री माता, नरसिंह भगवान, हनुमान जी, राधा कृष्ण। उसके बाद में इस मंदिर की सुरक्षा देने के लिए बाहर में काल भैरव को बैठाया गया है। तो इस प्रकार से इस मंदिर को चारों तरफ से सुरक्षित करके और इसे बहुरूप संचालित के रूप में रखा गया था। आज भी जब श्रद्धालु भक्त अपने किसी भी मनसा
और मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पे आके जल चढ़ाते हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। संज्ञा भी अपन देखियो कि महाराज हमला बताई सवे कि मंदिर के ऐतिहासिक धार्मिक का क्या व्याख्या हवे। बताए जाते कि आपन कोनो प्रकार के मंशा लिए हलावा या कोनो प्रकार के भावनाओं के साथ आवा तो आपन की मुराद जरूर पूरा होते।